Hello everyone. So today in this video I'll be sharing with you all my experience of PW's प्रहार बैच जो कि 1 साल का है। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख ली थी जो हमें चाहिए होंगी बैच में। तो क्योंकि ये ऑप्शनल का नहीं है बैच, तो ऑप्शनल तो नहीं है, इसकी क्लासेस नहीं होंगी, वो अलग से लेना पड़ेगा। बट अगर ऑप्शनल से हटा के बात करें तो हमें चाहिए जीएस के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, ठीक है। फिर चाहिए हमें नोट्स, मतलब उन सब्जेक्ट्स के नोट्स, ताकि हमें स्टैंडर्ड बुक्स ना लेनी पड़े। फिर हमें प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस और साथ में एनालिसिस, मतलब इनकी प्रैक्टिस भी, डेली प्रैक्टिस और एनालिसिस भी, मतलब पुराने वाले जो होते हैं उनके। फिर हमें चाहिए करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स भी न्यूज़पेपर, मतलब डेली के लिए वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स। अब इनकी क्लासेस भी हो सकती है, मतलब क्लासेस भी हो तो अच्छी बात है। बाकी आंसर राइटिंग की क्लासेस की कैसे करनी है वगैरह वगैरह, और उसकी प्रैक्टिस, और बाकी ऑप्शनल तो नहीं है, और ऐसे हो गया और लैंग्वेजेस हो गए। तो अब ये सब चीज़ें तो हमें चाहिए। अब इसमें से देखते हैं कि बैच में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जब तुम PW की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो कुछ ऐसा आएगा, ये सारे बैचेस यहाँ पे। तो ये सारे बैचेस होंगे, प्रारंभ बैच 2028 के लिए, और बाकी सारे 2027 के लिए भी, और 2026 के लिए प्रहार बैच है। अब तो इसके काफ़ी सारे मतलब वो आ गए हैं, जैसे प्रहार 4.0, 5.0 भी आ गया। वो लास्ट बैच है, मतलब सितंबर से अगस्त से स्टार्ट हुआ था। तो हमें तो देखना है प्रहार 2.0 जो मैंने लिया था, जो 1 साल का था पूरा। तो ये आते हुए करंट अफेयर्स की क्लासेस, जो कि वीकली क्लास होती है, ये मैं नहीं ले रही हूँ अभी, छोड़ो। अब देखते हैं सारी क्लासेस। तो ये देखो, ये इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी क्लासेस होंगे इसमें। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, जो भी दिख रहे हैं। और साथ में देखो एसए की भी क्लासेस होंगी यहाँ पे, और लैंग्वेज की भी थी उसमें। तो मतलब जो मैंने पहले डिस्क्रिप्शन देखा था, इसमें अभी आज और ऐड हो जाएंगे, तो आई गेस लैंग्वेज की भी क्लास होगी इसमें। बात आ जाती है नोट्स की। तो जैसे इकोनॉमी की हमारी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, तो इकोनॉमी के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे तो ये सारे लेक्चर्स हैं, और यहाँ पे स्टडी मटेरियल में इसके सारे नोट्स हैं, कंपाइल्ड नोट्स हैं। ये देखो सारे यूनिट्स के हिसाब से, यूनिट 1, 2, 3, 4, और लास्ट में पूरा डेली क्लास नोट्स कंपाइलेशन, जो पूरे मतलब लेक्चर्स खत्म होने के बाद, मतलब पूरे क्लासेस खत्म होने के बाद ये पूरा ये कंपाइलेशन भी है नोट्स का। दिखाई देती हूँ, देखो ये 233 पेजेस का ये पूरा कंपाइलेशन। तो इस वजह से तुम्हें, मतलब हमें कोई और बुक्स भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, ये पूरा है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, तो हमारे इसमें से देखो सब्जेक्ट्स भी हो गया, दिख नहीं रहा क्या, ये सब्जेक्ट्स भी हो गया और नोट्स भी हो गए। अब बात आती है प्रीलिम्स और मेंस की नॉर्मल डेली प्रैक्टिस की, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम बैठ जाएं, इकोनॉमी का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर्स में जाएंगे, इकोनॉमी। तो यहाँ पे तो देखो ये सारे लेक्चर्स करेंगे, तो ये सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। सब ले लिया मैंने, अबे आ नहीं रहा क्या, हाँ ठीक है। तो ये इकोनॉमी सारे लेक्चर्स आएंगे, तो लेक्चर्स हो चुके हैं सारे। अब इसमें DPPs, तो इसमें सारे ये प्रीलिम्स के 5, 10 क्वेश्चंस, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो ये मतलब हर क्लास के बाद होते हैं, और ये यूनिट के बाद, ये हर क्लास के बाद ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, और साथ में इनकी डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस और इनके नोट्स वगैरह सब होंगे रिवाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स पे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है, डेली एडिटोरियल का डिस्कशन भी हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं, न्यूज़पेपर भी और एडिटोरियल भी। और फिर जो करंट अफेयर्स की है उसकी डेली क्विज भी हो रही है, यानी कि करंट अफेयर्स की भी क्विज हो रही है, मतलब MCQs हो रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स की समरी मिल रही है पूरी। अगर iPad वगैरह पे किसी पढ़ रहे हो तो मतलब वो इजी होगा, और तुम्हें प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। ये देखो ये सारी समरीज है डेली, उसकी भी, डेली करंट अफेयर्स की भी, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स। अभी मंथली मैगजीन्स भी होगी, मंथली करंट मैगजीन्स और एडिटोरियल भी, उनकी समरीज भी होगी। अब मंथली क्विज भी होगी, ठीक है। मतलब करंट अफेयर्स में डेली भी मिल रहा है, मतलब डेली लेक्चर्स भी हो रहे हैं, उनकी क्विज भी हो रही है, और साथ में मंथली भी है और उसकी क्विज भी हो रही है, एडिटोरियल और न्यूज़पेपर सब साथ में। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टडी मटेरियल पे जाते हैं। तो जितनी भी मतलब बुक्स हैं ना, जो भी, जैसे NCERTs की हो गई, और बाकी सारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी समरी वगैरह, उनके फिर हाईलाइट से सब भी इसमें मिल रहे हैं, मतलब सब होंगे इसमें। देखो जैसे ये हो गया इकोनॉमिक सर्वे, इसकी पूरी समरी है, तो ये भी है, ठीक है।
मतलब इकॉनमी के लिए जो भी गवर्नमेंट बजट में पढ़ना पड़ता है तो उसकी भी पूरी समरी और उसकी क्लासेस भी होती हैं। अब नेक्स्ट अगर वीडियो लाइब्रेरी पे जाएंगे तो ये देखो PYQs के 30 ईयर्स के PYQs, इसमें इंडियन पॉलिटी के अलग से, इंडियन इकॉनमी के, फिर साइंस एंड टेक के, तो ये सारे ये भी हैं। तो हमारे प्री के भी PYQs 30 ईयर्स तक के हैं। देखो इसमें 1994 से 24 तक। और ये वन शॉट्स भी हैं, पुराने जितने भी वन शॉट्स चले हुए हैं सब्जेक्ट्स के, ताकि एक सब्जेक्ट हो जाए तो हम उसका फिर वन शॉट भी देख सके। पुराने वाले हैं वो भी है। और जब हमें बैच लेते हैं तो हमें ये बैच भी फ्री में मिल जाते हैं। मतलब एडिटोरियल बैच हो गया, हिंदू का बैच हो गया, मतलब न्यूज़पेपर का। और ये कौन सा है पता नहीं, देख लेना खुद। मतलब ये 2025 के। अच्छा, ये मेंस के लिए। तो ये वाले बैच भी सारे इसमें फ्री मिलेंगे। और क्या था इसमें से अब इसमें आ जाते हैं हम। अरे तो फोकस नहीं होता। हाँ देखो, हमारे लेक्चर्स भी हो गए, हमारे नोट्स भी हो गए, हमारे प्री के मतलब एनालिसिस भी हो गई, जो PYQs देखे थे अभी इतने पुराने 30 ईयर्स के, और हमारे प्रैक्टिस भी हो गई। ठीक है, अभी मेंस के भी दिखाऊंगी, रुक जाओ। करंट अफेयर्स हो गए, डेली भी हो गए, मंथली भी हो गए, और वीकली तो मेरी क्लास अभी जो थी वो वीकली होती है, तो वीकली भी हो गए। आंसर राइटिंग की भी जो क्लास है उसी में प्रैक्टिस होती है, पर अभी दोबारा दिखा दूंगी। ऐसे भी देख लिया हमने कि ऐसे भी होती है, और लैंग्वेज की भी होती है। अभी वो दिख नहीं रहा बस, पर आई गेस लैंग्वेज की भी होती है। तो इसमें बस अभी आंसर राइटिंग देखना बाकी है और मेंस के वो देखना बाकी है। तो ये देखो, ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये हर संडे को होती है, तो ये वीकली क्लास भी है। ये डेली यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, डेली मेंस राइटिंग प्रैक्टिस, ये डेली यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसका। मेन रिसोर्सेज में गए, अब यहाँ पे देखो ये प्लानर भी मिल जाएगा पूरा, ईयरली प्लानर के मतलब जो भी हमारा कोर्स होगा वो कौन से सब्जेक्ट्स कौन सी डेट पे कौन से मंथ में स्टार्ट होंगे। जैसे इकॉनमी ख़त्म हो गया तो यहाँ पे इकॉनमी का लिखा हुआ है, देखो ये इकॉनमी की क्लासेस होंगी। ये मॉडर्न हिस्ट्री की हो गई, अभी साइंस एंड टेक चल रहा है, और साथ में ज्योग्राफी चल रहा है। तो एक वो पूरा वो भी होगा कि कब हमारा सिलेबस ख़त्म होगा। जैसे लास्ट है ये हमारा, लास्ट होगा 22 अप्रैल को, 2026 हमारा लास्ट होगा वेडनेसडे को। वर्ल्ड हिस्ट्री से ख़त्म हो जाएगा हमारा सिलेबस, मतलब बैच पूरा। तो उसके बाद रिवीजन वगैरह के लिए टाइम। अब ये प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर है 2025, ये तो चलो वैसे है पुराना। मिल क्यों नहीं रहा, एक मिनट, यहाँ तो करंट है। हाँ देखो मेंस वाला PYQs, मेंस के भी हैं। देखो ये GS1 GS2 GS3 GS4 के सारे मेंस के भी हैं। ये मतलब बुकलेट में मिलती है PW की, पर इसमें देखो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके PYQs भी हैं सबके, आर्ट एंड कल्चर और फिर उसके PYQs सब पुराने हैं इसमें। 2024 का था, 2023 में आर्ट एंड कल्चर से जो भी आया था तो उसके भी। तो ये मेंस के भी हो गए, अब मेंस का PYQs भी हो गए और मेंस के वो भी हो गए, क्या PYQs भी हो गए, और हाँ डेली प्रैक्टिस भी हो गई, डेली मेंस प्रैक्टिस। और भी कुछ है अभी मुझे भी अभी पता चल रहा है। देखो मेंस के बाकी PYQs से हट के भी यहाँ पे Q&As हैं, प्रीलिम्स के भी है तो यार सब इस बैच में, मतलब कुछ छोड़ा तो है ही नहीं, बस वो पढ़ा नहीं जा रहा, दिक्कत वहाँ आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि बैच में तो देखो सब कुछ है। फिर डिस्क्रिप्शन भी दिखा देती हूँ बैच का। बाकी वो है हम पढ़ कितना रहे हैं। देखो GS1 के भी अगर तुम्हें वैसे भी है कि तुम्हारा कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और तुम्हें उसके वो करने से, GS3 में इकॉनमी देखती हूँ मैं तो वही हुआ है। तो इकॉनमी के भी देखो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। देखो इकॉनमी के भी ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। ये 2025 वालों के लिए, मतलब जो 2025 में मेंस दे रहे हैं, पर ये हमें भी एक्सेस है, मिल गया इनका। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। तो जैसे प्रहार बैच है तो ये तो है 10,999 का। अब इसमें सिलेक्ट 360 लिया हुआ है मैंने, तो उसका प्राइस कितना हो गया था, कुछ 17,000 ऐसे, कुछ 16,000 ऐसा कुछ था। तो उसमें अब एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, पर वो देखो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही हैं वो सब चीज़ें। मतलब ये रहा सिलेक्ट 360, इसमें ये सब चीज़ें हैं कुछ एक्स्ट्रा
आपके मेंटोरशिप है कि तुम मेंटर को कॉल करके पूछ सकते हो वगैरह वगैरह, पर कोई फ़ायदा है नहीं मतलब उस चीज़ का। तुम टीचर से भी वो डाउट्स पूछ सकते हो, वैसे डाउट्स होते भी नहीं है, मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं ऐसा जितने कुछ डाउट्स रहे नहीं है। एनसीईआरटी के बेसिक्स की भी मतलब जो भी ये बैच है ना एनसीईआरटी फाउंडेशन, ये भी है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी है इसमें, मेंस टेस्ट सीरीज़ भी है वगैरह वगैरह, पर वो नॉर्मल वाले में भी है, ठीक है। और ये जो बुक्स थी जो ये इनकी हार्ड कॉपीज़ मिली थी, जिसका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लगा, मैंने तो नहीं पढ़ी, ऐसे रखी हुई हैं। और ये खजाना, इसका थोड़ा सा है कि इसमें जितने भी पुराने, जैसे अब देख लो साइंस एंड टेक का ही देख लेते हैं, तो इसमें सारे जितने भी पुराने टीचर्स ने जो भी लेक्चर्स लिए हैं वो कंप्लीट कोर्सेज होंगे उनके। जैसे कि अगर तुम इस वाले किन्हीं टीचर से पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम बाकी पुराने टीचर से भी पढ़ सकते हो, वो पूरा बैच हो जाएगा। जैसे हमें तो अभी रितेश जायसवाल सर पढ़ा रहे हैं, जिससे मान लो तुम्हें डॉक्टर सलीम सर इनसे पढ़ना हो, ये तो एक सेकेंड लगेगा है, जैसे ठीक है सिद्धार्थ सर से अगर तुम्हें पढ़ना है तो देखो ये पुराने सारे बैचेस, तो ये इनका भी एक्सेस है। मतलब पुराने अगर तुम्हें टीचर्स में दिक्कत आ रही तो ऑब्वियसली वो टीचर तो चेंज नहीं करेंगे, बट हाँ इसमें यह है कि तुम्हें पुराने लेक्चर्स तुम पढ़ के देख के पढ़ सकते हो। तो भाई मतलब बैच तो बढ़िया है, इसमें सब कुछ है, ये वाला तो सब कुछ ही है जो भी हमने ये लिखा था। पर दिक्कत की बात है ये पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों, छोड़ो। पर हाँ बैच अच्छा है, तुम ले सकते हो, ले लो, बल्कि बहुत अच्छा बैच है। देखो इसमें सब कुछ दे रखा है, मतलब टॉपर्स के भी जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी है, और स्ट्रैटेजी के लिए भी सेशन रखा हुआ है, मतलब वो टीचर जी बताते हैं। स्टार्टर किट भी है इसमें, तुम अपना जो वो डेली प्लानर बनाते हैं ना उसके लिए भी वो भी दे रखा है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो भी मेरे को शायद मैंने भी नहीं देखी हैं अभी, पर अच्छा है सब। तो ले लो बैच, अच्छा है, मतलब तुम्हारी मर्जी है लो ना लो, पर बैच तो अच्छा है।